उतरी हो फैंस दी हो जीना हराम कर रखा हूँ पे चार गल्ले खड़े हैं कोई ना किस बात को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? हाँ जी, पहले तो जितने भी प्रेस वाले आए हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। परमात्मा सबको खुश रखे और तंदुरुस्त रखे। मैं जो कि नरवाने से रेशमा उर्फ रामदिया उर्फ रेशमनाथ बाबा जी नरवाने से बोल रही हूँ। ऐसे था जी, 8 साल हो गए हैं मुझे हिजड़ों ने टॉर्चर करते हुए। मैं दुखी होकर मैंने आप लोगों को बुलाना पड़ा है। अभी पीछे जो कि मैं नाथ पंथ के अंदर अपने रह रही थी, अपने कमारे खारे नाथ पंथों में अंदर जाना, भंडारों में जाना, कहीं पर भी जाना, तो हिजड़ों ने पीछे किसी बच्चे को किडनैप करके लेके गए थे उठा करके। तो वहाँ पे किन्नर लोग कुछ बाहर से अदस्य यानी बाहर से आकर के बदतमीजियाँ करके गए हैं और मेरे नाम के बारे बोल के गए, और आम दिए ओ हिजड़े नरवाने वाले, ओ तू नू यानी गंदा बहुत बोले जी मेरे को। बड़ा दुखी की बात है, जब मैं किसी के मंदा नहीं बोला, मैंने किसी को माड़ा नहीं बोला। ये ग्रुपों के अंदर है, ग्रुप चलाते हैं व्हाट्सएप के अंदर, उसमें भी मुझे बहुत बदतमीजी बोलते हैं। मैंने कभी इन बातों पे गौर नहीं किया। कौन लोग हैं वो जो आपको इस प्रकार से? ये हैं कुछ इधर उधर से किन्नर लोग ही हैं, और कुछ बंदों से भी धमकियां हमें आई थी, पर बंदों का तो नाम क्या लूंगे, वो भी दाता जजमान है, बच्चे वाले हैं। बोले कैसे से करके वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, परंतु लोग सब मेरे को गाँव के सब मेरी इज्जत करते हैं। भी हमारा नौकल बच्चा है, एक हम यहाँ जन्म लेने के बाद यहाँ पढ़ने के बावजूद भी हमारी यहाँ वो कदर नहीं है। तो यहाँ पहले भले टेमों में माई ज्ञानो मांगा करती, माई ज्ञानो का पहला चेला मैं हूँ, और भी थे मेरे से पहले, वो कहीं मर गए, कोई खप गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं बस गए जा करके। तो जी मैं यहाँ से हिमाचल चले गए थे। हिमाचल से आने के बाद मुझे यहाँ पे माई गुड्डी नाभे वाली जो हमारी हेड थी, उसने हमारे को लिख के दे दिया था, बैकायदा मेरे पे वो भी लिखते हैं, सब लिखते हैं मेरे पास में। तो डोगरी जो ढाणी वाली है, स्कूल बसाने वाले हम ही थे जी यहाँ पे, और हमने इसको लाके बसाया था। हमारे सिर पटे हैं, ये कान पटे पड़े हैं, ऊपर से भी पटा पड़ा है काफी सिर। हमारे हाथ भी टूटे हैं डोगरी के कारण, ये हाथ भी टूटा हुआ। बैकायदा थाने के अंदर इस चीज की भी प्रूफ है, डोगरी को बसाने के लिए नरवाने के अंदर। तो इसने डोगरी ने हमारे को लिख के दे दिया था जी 2011 में जी, 11 में मुझे लिख के दे दिया, रेशमा तो आधा नरवाना मांग, आधा मैं मांग लूंगी, भाई गुजारा कर लेंगे, क्लास तो मांग ली, उचाना मैं मांग लूंगी। इसने उचाना दिया, बेच दी बाहर के हिजड़ों को। रेवाड़ी के कोई ज्योति नाम का किन्नर है, चलो जैसा भी अच्छा, हमें तो अगले को मंदा नहीं बोलेंगे, माड़ा नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको यही नहीं पता अपना बाप कौन होता। अपने बाप को बाप कहते लोग अच्छा लगता है, बगाने बाप को बाप कहते हुए दूसरे गलियों में जाते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। जेठ अगर आता है तो बहू घूंघट कर लेती है, अगर जेठ अगर नाक हंगारे तो चोटी भर ले, तो आप लोगों को पता है क्या असर होता है बिरादरी के अंदर में। मैं बड़ी दुखी होकर के आज ये करना पड़ा है। जो डोगरी ने 8 साल पहले नरवाना बेचा था, मैंने बड़ा समझाया हिजड़ों को भी। अम्बाड़े कैंट में है पारो पारो नाम करके हिजड़ा, ये है पारो और ये है डोगरी, जो कि इन्होंने 28 लाख में नरवाना खरीदा था। मैंने नरवाने के दाता जजमानों को भी कई बार बात करी है जी, जो पैसे इसने दिए हैं उनको मैं दे देती हूँ, भैया मेरा नरवाना मेरे को वापस मिल जाए, बाहर के हिजड़े आके मांगेंगे। तो जी इन्होंने नहीं मेरी कोई सुनाई करी। 8 साल से बोले हाँ कर लेंगे बात, कर लेंगे बात, कर लेंगे बात, बात करते जी ये टाइम आ गया है। अब आने के बाद अभी पीछे डोगरी ने हमारे को पूरा एरिया लिख के दे दिया, जो भी नरवाना है, उचाना कल्याथ नरवाना, ये डोगरी ने हमें लिख के दे दिया था पीछे। और 5 लाख रुपए नगद कैश मेरे पे लेके गई थी डोगरी जी, 5 लाख नगद कैश डोगरी लेके गई मेरे पास से। तो 5 लाख ले जाने के लिए अम्बाड़े वाले हैं, अम्बाड़े वालों ने मेरे को भी कागज करके दे रखा है, असली कागज दे रखा है। 10 लाख नगद कैश लेके गए हैं और 12 लाख मेरे से वैसे ही वसूली की हुई इन्होंने। 22 लाख रुपए करीबन अम्बाड़े कैंट वाली पारो शर्मा, उसका चेला है सालू हाजी, और उसके साथ में पहले एक शिवानी अब वो भी हज करके आया है। कि इन लोगों ने ये कह रखा है कि हिंदुओं को जितना दबाया जाए उतना दबा लो, भी जो भी है मुसलमान ही राज करेगा, और जो मुसलमान ही जड़े राज करेंगे, हिंदू ना कर पाए। मेरे बच्चे सब हिंदुओं के बच्चे हैं,
इनके ऊपर में बड़ा अत्याचार हो रहा है। बड़ी दुखी की बात है कि हम नौकल बच्चे होने के बावजूद भी नौकल बच्चे होने के बावजूद भी हमारे पे अत्याचार करा। हमने कई बार कहा कि हमारे पे पैसे ले लो। अभी पीछे डोगरी ने मेरे को कहा था कि रेशमा अगर तू आ जा मेरे पास में, मैं चली गई जी उसके पास में। मैं वीडियो निकाल के आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी। उसने मेरे को ये कहा भी तू हमारा हिजड़ा है और हमारे पास ही तो रहेगा हैं। ले बेटा वीडियो कहाँ से निकलती हो, निकाल के दिखाओ बेटा। कहीं न कहीं आपका मुसलमान जो हिंदू का मामला है, इसमें कहीं न कहीं हिंदू पे कहीं न कहीं अभी भी जोर जमाइश चल रही है, या इसके बावजूद कोई इनको ठंडा मामला पड़ा है? ये अजमाइश ये है कि मैं हिंदू होने के बावजूद में इन्होंने मेरे को टॉर्चर करा कि भी तो ईमान लेके मुसलमान बन। हमारे सब चेले मुसलमान हैं, उम्र हज करके आ रहे हैं, भी तो हज बन। चल ठीक है, मुसलमान भी हो गया तो हमारे बीच में आ गया। जरूरी भाई तूने पैसे दो खर्च करने हैं। मांग रहा तो हिंदुओं का गुण गा रहा तो उनके, तो ये थोड़ी गुण गाओ, इनके भी गा लो उनके भी गा लो। गुण गाना है हिंदुओं के भी गा लो उनके भी गा लो, ये नहीं हम कहते ना गाओ, लेकिन हमें ये क्या जबरन मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं ये हिजड़े। इसके लिए आपने क्या विश्व हिंदू परिषद वगैरह की आप प्रधान भी बने हुए हैं? हाँ जी, मैं क्या परिषद ने आपके लिए क्या किया? परिषद का ऐसे है जी, ठीक है, मैं हिंदू परिषद के अंदर हूँ, जो कि हमारे जितने मेंबर हैं सब हमारे साथ में, ऐसी बात नहीं है। एक बार ही कहने की जरूरत है उनको, वो भी हमारे साथ खड़े होंगे, ऐसी बात तो नहीं है। इन्होंने मेरे को मारने तक की सुपारियां तक दी गई हैं। बंदों का नाम तो नहीं ले पाऊंगी। उन बंदों ने आके मेरे पे माफी मांगे कि हमने इतने पैसे इनसे ले लिए हैं, पैसों का भी कोई बात नहीं बेटा, तूने मर्डर करना हमारा मर्डर कर दो, हमें कोई चिंता नहीं है। जो पारो अम्बाड़े कैंट वाली है उसने सुपारियां दी है मेरी। किसने दिया? अम्बाड़े वाली पारो शर्मा ने। वो पंडितों का बच्चा है, परिवार वाला है, धी पुतों वाला है। वो किन्नर नहीं है, किन्नर के नाम में एक बिजनेस बना रहा अपना। तो मारने की हाँ, हमारे को मारने की सुपारियां दी गई है नरवाने के अंदर में। उन बंदों ने हमारे को कहा हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते हैं, तू मांग और खा अपने, तुझे कोई चिंता नहीं है, तू हमारा नौकल नरवाने का बच्चा है, तुझे कोई चिंता नहीं है, हम तुझे कुछ नहीं कह सकते जी। ये बात उन लोगों ने हमें कही। कभी पुलिस में गए हैं, आपने रिपोर्ट दी है? हमारे 8 साल से बना हुआ है जान मान की, मैंने 8 साल पहले भी रिपोर्ट दी है, पीछे 6 साल पहले भी दी है। फिर रोहतक के भी हिजड़े आए थे, उन्होंने भी हमारे साथ में बहुत गुंडागर्दी, अपने आप ही उन्होंने चोट मार ली हमारे सामने, भाग के चोट मार के थाने में बढ़ गए थे। उनके भी केस चल रहे हैं झूठे। हमने कभी केसों का तो कोई वो ही नहीं है। हम ये चाहते हैं परमात्मा जो भी हो तो न्याय होना चाहिए। हाँ जी। और फिर बाद में इस पारो शर्मा ने 28 लाख रुपए में, ये देखो लिखा हुआ बाकायदा भी 28 लाख रुपए में मैंने ये देखो ये बाकायदा, ये मेरी उंगली के पास में जी, ये देखो 28 लाख रुपए में, 28 लाख रुपए में नरवाना ले रखा है। ये देखो जी, ये मेरी उंगली के पास में 28 लाख रुपये। जाके रजिस्टर करा सकते हो कि कौन सा रजिस्टर नंबर है, मेरे पे आके पूछ सकते हो। रजिस्टर नंबर जहाँ पे इन्होंने लिखवा रखा है 5/6/2012 में जी, मैं रजिस्टर नंबर बता दूंगी, सब कुछ बता दूं। ये दे रखा है उन्होंने 28 लाख में। मेरे से 10 लाख रुपए वसूली करके गए थे, बोले कि 10 लाख रुपए नाम नहीं लेना, 10 रुपए बोलना। मेरे पास वो वीडियो पड़ी है, वीडियो पढ़ के मैंने उसमें फेसबुक में भी डाल रखी है, और फेसबुक में से कहते हैं अभी उठा के दिखा भी सकूं। तो इन लोगों ने मुझे टॉर्चर बहुत टॉर्चर करा। ये बच्चा मेरे साथ रहता था, ये भी नरेश बाबा है, ये किन्नर है, ये भी जट्टों का बच्चा है, अड़े हुए गांव का है। इसके साथ में अत्याचार करवाया, चोट उन्होंने मरवाई, केस हमारे पे इससे थ्रू हमारे पे डरवाए गए। केस हमारे पे चोट उन्हीं ने मरवाया, अम्बाड़े कैंट वालों ने, और इस पे केस हमारे नाम पे केस डलवा दिए। हमने कहा जी हमारे CCTV कैमरे फुटेज ले लो जी। पुलिस ने हमारी उस टाइम पे कोई सुनाई नहीं करी। क्यों? क्या पता मोटी रिश्वत अगलों के हाथ लगी हो। तो उस टाइम पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। उस टाइम पे मेरी भतीजी की शादी थी, 7 दिन पड़े थे। मैंने कहा मेरी भतीजी की शादी है, हमारे घर के अंदर में इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, और आप मैं ये काम हम कराएंगे जी? देखो हम तो काम के अंदर बिछड़े पड़े हैं। पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई उस टाइम में नहीं की। सब अम्बाड़े कैंट वाले हिजड़े, कुछ लड़के सूट पहन के आ गए, कुछ हिजड़े आ गए जी हमारे को नीचे दबाने के लिए। हमने हाथ जोड़े, मैं कोई नहीं, जैसे तुम करते हो अपने कर लो जी। मैं कहा मैं कुछ नहीं कहते, हम तो यहाँ के जामे जाने बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। पीछे इस बच्चे को आगे आ जा बेटा,
पीछे इसको दंडोदय के अंदर में टॉर्चर करके इसको किडनैप करके भी लेकर गए थे। ये धमतान का बच्चा है, नौकल बच्चा है, ये कहाँ जाएगा? कोई माँ बाप के पेट से हरे कोई किन्नर तो पैदा नहीं होता। किसने kidnap किया? हाँ जी, किसने किया? पारो ने किया था किसी और? नहीं वो मैं बताती हूँ अभी। तो ये पारोने ने किया था, जींद से हिजड़े आए, इसको किडनैप करके लेके जाने लगे, वहां के जजमानों ने इनको बचाया है, बेकायदा वीडियो है उसके पास में। ये देखो इनको किडनैप किया जा रहा है, ये देखो इसको किडनैप करके ले जा रहे हैं। अभी गड्डी में भी चढ़ते हुए दिखाऊंगी, ये गड्डी चढ़ते हुए, ये देखो किडनैप करके लेके जा रहे हैं। अभी गड्डी के अंदर भी लेके जाएंगे इसको, ये गड्डी में गिर के लेके जाने लग रहे हैं। गाड़ी में बोल रहे गिर के लेके चलो कि किडनैप करके भी आगे जाके इसका में हम, ये देखो ये गड्डी में चढ़ा लिए जिनको जबरन गड्डी के अंदर चढ़ा लिया। हाँ तो जी ये जबरन गड्डी के अंदर ले जाके वहां की पब्लिक ने इकट्ठे होकर दंडोदय के अंदर इस बच्चे को बचाया। ये लड़का है, पहले ये हिजड़ों के बीच ही रहता शुरू से। तो जी इसने किसी तरह वहां के नंबरदारों ने, सरपंचों ने या पब्लिक ने इसको बचा लिया। मैं यहाँ नहीं थी, मैं कहीं बाहर बाबे में थी, अपने साधुओं में थी, गए हुए थे। तो मेरे को तो आने के बाद ही अभी दिवाली से 5 दिन पहले मेरे को पता लगा था भी तेरे नाम का ऐसे ऐसे वो आ रहे हैं, वहां पे हिजड़े दंडोदय बोल रहे हैं, जो कि मेरे पास भी नहीं थे ना, मुझे पता था। तो हम तो एक दिन गए थे, भाई जो तुम्हारा केस है अपना केस पे मतलब रखो, हमारे से कोई मतलब ना रखो। हम ये कह के आए थे। डोगरी उर्फ सुभाष मुंशी, उसके बाप का नाम जी, पूरे गांव का, बलियाड़ियों का, वाल्मीकियों का लड़का था। ये लड़का था। इसने बिल्लो नाम का हिजड़ा है हिसार में, वहां पे इसने अपना लिंग परिवर्तन करके नरवाणे के अंदर में इसको बसाने वाला मैं हूं जी, नरवाणे का बच्चा। बड़ी दुख की बात है कि हम नरवाणे के बच्चे होने के बाद में, ट्रांसजेंडर या किन्नर होने के बावजूद भी हम नरवाणे में नहीं मांग सकते। हम साधु होने के बाद में, हिंदू सनातन धर्म को अंदर मानने वाले, कि नरवाणे के अंदर इतने हिंदू हैं कि हिंदुओं के जुमनी रेंगती है। बड़े दुख के साथ ही बात कह रही हूं मैं कि हिंदुओं के जुमनी रेंगती है। देख लेते हैं, चुप होकर दुबक के बैठ जाते हैं। मुसलमानों का साथ देना बंद करो, हिंदू लोगों जाग जाओ, अपने हिंदुओं को पहचानना शुरू करो। अंबाड़े से आए थे वो सब मुसलमान हैं, जींद से आ रहे हैं वो भी तीनों चारों मुसलमान। यहाँ हिंदुओं का राज नहीं है क्या? ये हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रह सकता है, मुसलमान ही रहेगा। रहे मुसलमान, मिलके रहे ना, किसी का घर ना तोड़े, अपने आप में जुड़ के रहे, सबके सब घर ना तोड़े किसी का भी। मेरी यही एक एसपी डीएसपी जितने भी अपने नरवाना का एसएचओ साहब है, सबसे मेरी ये विनती है कि मेरा थोड़ा न्याय कराएं। और मैं 8 साल से तड़प रहे हैं, मैं साधु लोग होने के बावजूद भी ये लोग हमें नहीं जीने दे रहे हैं। मेरे बच्चों को जगह जगह पे सताया जाता है। जय हिंद, जय भारत।